गुरुजी ने एक कहानी हम लोग को बताए हुए थे। उस कहानी को आप लोग पूरी शालीनता के साथ सुने कि हमारे गुरुजी ने बताए थे कि एक शिल्पकार मतलब मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने जब रास्ते की ओर भटका, रास्ते की ओर घूमने गया, तो वहाँ एक गिरा पत्थर मिला, वही जंगल उंगल में पत्थर था। और उस पत्थर को मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा, क्या मैं थोड़ा आपको काट छांट करूँगा और थोड़ा दर्द का सहन करना पड़ेगा, अगर आप दर्द को सहन कर लीजिएगा तो मैं आपको भगवान का एक रूप, मूर्त का एक रूप दे दूंगा, जिससे लोग श्रद्धालु आप पे पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो वो पत्थर ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर थोड़ा दर्द सह लेने के बाद अगर भगवान के रूप हमें दे सकते हैं तो हम मंजूर है, आप मुझे दीजिए। तो शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी से वो पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगा। क्या लगा? मूर्ति का आकार देने लगा। तो थोड़ी देर के चोट सहन के बाद हाथ खड़ा कर दिया पत्थर और बोला कि अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे छोड़ दो। तो शिल्पकार ने, मूर्तिकार ने उसको क्या किया? छोड़ दिया उस पत्थर को। पूरा गौर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन नहीं है ये, कहानी को सुनिएगा, इसमें बहुत सारे रहस्य आपको मिलने वाले। छोड़ दिया और थोड़ा आगे और बढ़ा मूर्तिकार ने, तो एक वैसा ही पत्थर और मिला। और उस पत्थर के पास जाकर उस मूर्तिकार ने, उस शिल्पकार ने पूछा कि क्या मैं आपको थोड़ा दर्द अगर सहन कीजिएगा तो मैं आपको छेनी हथौड़ी से, अगर आपको थोड़ा दर्द काट छाट करके आपको एक मूर्ति का आकार दे दूंगा, जिसे श्रद्धालु ने पूजा अर्चना करेंगे। उसने बोला, किसने? पत्थर कहा कि अगर थोड़ी चोट, क्या अगर ज्यादा भी चोट सहन करके अगर मूर्ति हमें बनाया, भगवान बनाया जा सकता है, तो हम वह दर्द को सहने के लिए तैयार हैं। तो वो मूर्तिकार ने, शिल्पकार ने उसको क्या किया? मूर्ति को बनाने लगा और उसको छेनी हथौड़ी से उसका मूर्ति का आकार दे दिया। जब मूर्ति बन के रेडी हो गया तो उस मूर्ति को किसी वृक्ष के निकट, पीपल के वृक्ष के नीचे निकट उसको रख दिया गया, मूर्ति को रख दिया गया। और वहाँ बहुत सारे लोग ने, श्रद्धालु ने देखा कि भगवान यहाँ आए, तो सबने इसे पूजा करने लगे। तो वहाँ पूजा में एक पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, इसको पूजा, उसके पूजा अर्चना सारी चीज को देखभाल करते हैं और पूजा करते हैं नित्य प्रतिदिन। तो उसने कहा कि मूर्ति तो यहाँ आ गए भगवान, और एक भगवान के पास एक ऐसा उबड़ा सा एक पत्थर चाहिए जिससे नारियल को फोड़कर और उस भगवान की चरण स्पर्श करे और पानी उस पर भगवान को चढ़ाएं। तो एक पत्थर के उपाय करो। तो उसने, मूर्तिकार, शिल्पकार ने कहा कि एक है पत्थर, वहाँ लोगों को भेजा हुआ पत्थर वहीं गिरा पड़ा था, उस पत्थर को उठा कर लाया और जहाँ भगवान की मूर्त है उसकी बगल में उस पत्थर को रख दिया गया। और किस लिए रखा गया? कि इसी पत्थर पर उबड़ा सा, जो छेनी हथौड़ी से मार के थोड़ा उबड़ा था, उसी पर पत्थर पे नारियल का चोट मार के उसको फोड़ के, आप लोग देखते होइएगा कि भगवान के नारियल फोड़ा जाता है प्रसाद के लिए, और उसको फोड़ के उसके पानी को भगवान पर छीटा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है। तो उसी पत्थर पर फोड़ के भगवान की पूजा होता था। मतलब कहने का पूरा साफ है कि वह थोड़ा चोट को सहन न कर पाया, तो सब दिन उसको रख दिया गया, उस पर सब दिन चोट खा रहा है, सब दिन उसकी चोट का प्रहार देकर भगवान उसकी प्रसादी, उस नारियल, बज्जर नारियल को फोड़ के भगवान पे चढ़ाया जाता है। तो यही कहा गया है कि आप लोग मेहनत करिए, ठीक? अगर आज थोड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा, थोड़ा कष्ट बर्दाश्त नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा आगे आप लोग काम करने के लिए 12 घंटा 14 घंटा काम करने के लिए तैयारी रहेंगे, वो लेबर मजदूर में। उस समय क्या लगेगा? उस समय तो लगेगा कि नहीं, वो पढ़ लेना, पंखा के नीचे बैठ कर पढ़ लेना ही आसान था। तो समझ गया ना, मूर्ति के लिए उसको फोड़ कर भगवान पर प्रसाद चढ़ाया जाता था, उन पर पानी को पूजा अर्चना होती थी। तो इसीलिए कि थोड़ा मेहनत अगर वो
चोट के अगर बर्दाश्त कर लेता तो क्या होता, वह मूर्ति की जगह रहता और वहाँ कोई दूसरे पत्थर रहता। तो पत्थर एक ही होते हैं, उसका दो काम होती है, समझ गए? पत्थर एक ही होते हैं, उसका दो काम होता है। एक पत्थर आपकी घर की सीढ़ियाँ बनाई जाती है जिससे एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाया जा सके, और एक पत्थर से भगवान की मूर्त बनता है जिसे हजारों श्रद्धालु ने जाकर उसे पूजा अर्चना करते हैं। तो आप वही है कि आप जो बनना चाहिएगा आपका अपने हाथ में है, आप स्वयं बन सकते हैं। बहुत देर की कहानी हो गया।